गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स, जिसमें पहला पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले हम लोग दो पाठ इसका पढ़ चुके हैं। पहला में पढ़े थे कि प्रकाश के बारे में, पूरा प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके दूसरा पाठ में किरण पुंज के बारे में और किरण पुंज के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको जरूर देखिए। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और परावर्तन के नियम के बारे में, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे देखिए, परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी दिशा में आना। जैसे आप लोग 9th क्लास में ध्वनि के बारे में पढ़े होंगे और ध्वनि के परावर्तन के बारे में पढ़े होंगे। जैसे अगर हम लोग एक रूम में बंद हो जाएं या हॉल में बंद हो जाएं और जब हम लोग आवाज़ निकालते हैं तो वह आवाज़ हमें टकरा कर दोबारा सुनाई देता है, तो उस दोबारा सुनाई देना ही परावर्तन कहलाता है। तो अगर ध्वनि टकरा के वापस आ रहा है तो ध्वनि का परावर्तन, अगर प्रकाश टकरा के दोबारा उसी दिशा में आ रहा है, चाहे उधर या जहाँ से निकला है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में? देखिए परिभाषा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और किसी वस्तु से टकराती है, उस वस्तु का नाम है परावर्तक सतह। ठीक है, उस वस्तु का क्या नाम है? परावर्तक सतह। तो हम लोग इसका डेफिनेशन एक और बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो इसका नियम होता है, परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो परावर्तन के नियम में परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए, या ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कहेंगे दो। तो वो नियम क्या है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि हम बोले आपतित किरण तो आखिर आपतित किरण क्या है, फिर से बोले परावर्तित किरण तो फिर आप सोचेंगे कि परावर्तित किरण क्या है, उसके बाद बोले तथा आपतन बिंदु तो आप ये भी सोचेंगे कि आपतन बिंदु क्या है, उसके बाद बोले तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तो अब आप सोचेंगे अभिलंब क्या है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस नियम को जानने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जिसका इस नियम में उपयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस परिभाषाओं को जानते हैं कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। ये जब हम लोग 6 परिभाषा को पढ़ लेंगे तब हम लोग आसानी से इस नियम को जानने योग्य हो जाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है और वो दोनों नियम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ परिभाषाओं के बारे में जो प्रकाश के परावर्तन के नियम में यूज हुआ है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम से को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाओं को देखेंगे जो परिभाषा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियमों में बहुत बार उपयोग हुआ है, और उसके बिना ये प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले उन 6 परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जिन 6 परिभाषाओं का यूज प्रकाश के परावर्तन के नियम में हुआ है, जिसमें से पहला परिभाषा है आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण किसको कहते हैं? जो भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है तो आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं, और आने के बाद टकरा के फिर से चला जाएगा। क्योंकि हम आपको प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा दिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाए तो उस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आके लौटेगा, तो जिसमें देखिए जो आ रहा था किरण, सतह की ओर आ रहा था, उसको आपतित किरण कह रहे थे, और सतह से टकराने के बाद जो किरण चला जाएगा उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण टकराएगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं आपतित किरण क्या है। ठीक है, लिखा है किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जैसे अगर ये कोई सतह है और इस सतह में देखिए परावर्तन तभी होगा जब ये एक तरफ से पेंट हो। ठीक है,
तो पेंट किया गया हो। अब अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ आया और इधर चला गया, मान लीजिए यहाँ से आया है और इधर चला गया, ठीक है, तो जो कौन किरण है जो इस सतह की ओर आ रहा है, तो ये वाला किरण है, तो इस वाला किरण को कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। तो पहले आपतित किरण आप लोग समझ गए। देखिए किसी सतह पर आने वाली किरण को, तो यही किरण इस सतह पर है, ये तो जा रही है, तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। उसके बाद है परावर्तित किरण, किसी सतह से टकराने के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, टकराने के बाद जाने वाली किरण को। तो ये किरण यहाँ से आया, इस बिंदु पर टकरा गया, और टकराने के बाद जो किरण जा रहा है, तो जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अगर इस बिंदु को मान ले हम लोग O, इसको मान ले A, इसको मान ले B, तो बताइए आपतित किरण का नाम क्या होगा, OA, और परावर्तित किरण का नाम क्या होगा, OB। समझ में आ रहा बात। तो टकराने के बाद जो जाने वाली किरण है वो परावर्तित किरण है, और सतह की ओर आने वाली किरण है उसे आपतित किरण कहेंगे। समझ में आया। उसके बाद है आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, तो ये बिंदु, ये किरण ए वाला यहीं से आकर इस बिंदु पर टकरा है, जो आप लोग देख रहे हैं इस बिंदु पर टकरा है, तो इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। इस बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आप लोग 3 गो परिभाषा समझ गए, ये हमको उम्मीद है कि आपतित किरण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे किसको कहेंगे, और आपतन बिंदु किसको कहेंगे। तो यहाँ पे आपतित किरण AO, परावर्तित किरण BO, और आपतन बिंदु का नाम O है, ठीक है। आगे देखते हैं अभिलंब। तो देखिए किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, ये एक समतल सतह, समतल मन होता है सीधा। अभी हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे आगे कि दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए समतल का मतलब सीधा। जो हम लोग घर में जो हमारे शीशा होता है वो समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण में किसी बिंदु पर खींचे गए एक लंब को, अब आप सभी लोगों को पता होगा कि लंब का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस बिंदु पर जो खींचा गया सीधा रेखा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जो यही लंब खींचा गया है, ये लंब है, तो इसी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखिए किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो इसका नाम मान लीजिए C। अब आपसे पूछे जब बताइए आपतित किरण, तो बता दिए AO, परावर्तित किरण BO, अभिलंब क्या होगा CO, चाहे OC कैसे भी बोल सकते हैं, और आपतन बिंदु का O है। 4 हो गया। 5वां देखते हैं आपतन कोण। देखिए आपतित किरण अगर समझ गए होंगे तो, और अभिलंब समझ गए होंगे तो ये आसान है। जो आपतित किरण था ना, ये आपतित किरण है AO, तो इस आपतित किरण और ये अभिलंब जो C से हो गए O और C चाहे CO है, तो इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में कुछ कोण बना है, ये वाला कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा ना, उसी कोण को हम लोग क्या कह देंगे, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, कहेंगे कैपिटल I या स्मॉल स्मॉल। आपतन कोण को कैसे सूचित करते हैं, I से, स्मॉल I। और तो इसमें आपतन कोण यही होगा AOC, ठीक है। अब देखिए परावर्तन कोण। तो जैसे आपतन कोण में आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बना था उसे आपतन कोण कह रहे थे। परावर्तन कोण में परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, तो इसमें से परावर्तित किरण आप लोगों को बता दिया कौन है, ये वाला है, O से होके B की ओर आ रहा है। तो ये परावर्तित किरण और ये C वाला अभिलंब है, तो इसके बीच में भी एक कोण बना है, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। और इस परावर्तन कोण को हम लोग सूचित करते हैं R से। तो आप लोग इस डेफिनेशन को एकदम 100% याद रखिएगा। ये परिभाषा बहुत ही जरूरी है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझने के लिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण।
ये इस फोटो में ही इतना पूरा 6 गो परिभाषा दिया गया है, लेकिन क्या भारी इसमें ये है? भारी कुछ है नहीं, लेकिन भारी कोई चीज़ तभी तक लगता है जब तक आप उसको समझे नहीं है। हमारा फोकस ये रहता है कि आप याद करने से ज़्यादा उसको समझें, क्योंकि याद किया हुआ आज या कल आप भुला जाएंगे, लेकिन जो आप समझ लेंगे वो ज़िंदगी भर आप नहीं भुलाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए समझने का कि कब क्या हम कौन सा परिभाषा और कैसे लिख रहे हैं। ये कोई कहते हैं कि आप लिख के क्यों समझाते हैं, जैसे कोई कमेंट में किया था कि सर आप लिख के मत समझे, लिखिए उसके साथ ही समझे। तो हम इसलिए लिख कर समझाते हैं कि देखिए हम लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, और आप लोग समझ रहे हैं कि सब किसी को अभी चाहिए क्या कि टाइम कम में ज़्यादा चीज़ हमको मिले, तो इसीलिए हम लिख के समझा देते हैं कि आप लोग का टाइम, हमारा लिखने का टाइम बचे और वीडियो में ना आया लिखने का टाइम मेरा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख के आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ठीक से देके अपने घर पर एक ऐसे समतल दर्पण बनाइए, कॉपी पेन लेके, और उस पर बताइए एक किरण ले आके ऐसे लेके जाइए, उसमें देखिए आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है, आपतन बिंदु कौन है, अभिलंब कौन है, आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण कौन है। एक बार आप लोग बनाए, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है परावर्तन के नियम के बारे में। देखिए, तो हम लोग कुछ परिभाषाओं को देख लिए कि जिस परिभाषाओं का उपयोग इस प्रकाश के परावर्तन के नियम में हो रहा था, उस परिभाषाओं को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम है आपतित किरण, जिसका परिभाषा आप लोग बता दिए। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका हम फोटो बनाकर समझा रहे हैं। देखिए, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण हम इसको बताएंगे दर्पण क्या है, लेकिन अभी एक समतल सतह कह रहे हैं, दर्पण नहीं करें, क्योंकि आप लोगों को दर्पण तो बताए नहीं, आप लोग कहेंगे दर्पण बताए नहीं, दर्पण के बारे में बोल रहे हैं। ये एक समतल सतह है जो इधर से पेंट हुआ है। अब पेंट क्यों किए हैं? क्योंकि अगर ये पेंट नहीं रहता तो इधर से जब हम लोग प्रकाश की कोई किरण देते तो इसके आर पार चला जाता, लेकिन हम लोग को तो आर पार करना नहीं है, हम लोग करना है परावर्तन। तो परावर्तन तभी होगा जब एक तरफ से सतह पेंट किया हो, ठीक है। तो ये कोई सतह, अब मान लेते हैं ये कोई किरण इस पर आ रही है, तो ये बताइए, इसको बिंदु को मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A। अब ये आ रही है तो इसका दिशा भी दिखा देते हैं। तो ये कौन सी किरण है? तो कहेंगे आपतित किरण है, क्योंकि अभी आपको बताए कि सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये बताइए, ये टकरा के इधर चली गई, ठीक है, तो इसका दिशा ये है, इसका नाम मान लेते हैं B। अब बताइए ये कौन सी किरण है? तो आप कहेंगे परावर्तित किरण है। क्यों परावर्तित किरण है? क्योंकि यह सतह से परावर्तन हो के गई है। परावर्तित किरण क्या हुई? टकरा के चली गई, तो क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब जो इस बिंदु है, जो इस आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराई है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु हो गया, और इसी बिंदु से होकर एक सीधा रेखा खींच देते हैं जिसको कहते हैं लंब। तो इसको लंब ना कहकर हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये सब अभी हम आप लोग इसका डिफिनीशन बताए। तो अब देखते हैं परिभाषा, सॉरी परिभाषा नहीं, इसका नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक जगह यानी है। तो एक जगह है, इसी को कहते हैं एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा नियम, आपतन कोण। अभी आपको बताया आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसमें आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, तो इन दोनों के बीच में ये कोण बनेगा, तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण कौन है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। अब ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच में ये कोण बना है, इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण, और इसको किससे सूचित करते हैं? R से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। अब हमेशा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब परावर्तन नियमित हो,
अब आप लोग नियमित क्या है? देखिए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन उसको कहते हैं जो कोई सतह से टकरा कर नियम के साथ उसके सभी किरण वापस चली जाए, तो नियमित। अब आए इधर से कोई 90 डिग्री पर चल गया, कोई है तो कोई 40 डिग्री पर चल गया, तो वो अनियमित परावर्तन है। तो नियमित परावर्तन जब कोई सतह चिकना होगा, समतल होगा, तो उस पर नियमित परावर्तन होगा। और जब कोई सतह रुखड़ा होगा, जैसे देखिए ये एक सतह समतल सतह है, अब ऐसे हम कोई सतह बना दे, इसको पेंट कर दिए, अब कोई किरण आएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो इनके बीच में जब कोई आए, ऐसे मान लीजिए सीधा आए, ऐसे चला गया, तो इसका बताइए अब इसके बीच में अभिलंब खींचेंगे तो जितना ये होगा उतना ये होगा का नहीं होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर तभी होगा जब परावर्तन नियमित हुआ हो। नियमित का मतलब उसका सतह क्या हो, समतल, ठीक है। माने रुखड़ा सतह पर नियमित परावर्तन नहीं हो सकता है। तो जब नियमित परावर्तन नहीं होगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर नहीं होंगे। इसी को हम लिखते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई क्या है, आपतन कोण, एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे।